पहले ड्रामे की कितनी पेमेंट मिली थी आपको? कोई भी नहीं। आपकी फील्ड में नशा बहुत इंटर हो गया। नशा कुछ भी नहीं है, बेसिकली आपको लत जिस चीज़ की लग जाए। मोहब्बत और पैसे में किसको चुनेंगी? पैसा। ये हमारे यहाँ फील्ड में पता क्या होता है, जब आपका किसी से रिलेशन टूटता है ना, सबसे पहले नीचे से गाड़ी और घर निकलता है। मुफ्त की शराब तो ताज़ी भी नहीं छोड़ता ना। आपके उस्ताद कौन है? नासिर चिन्योटी साहब। वो लम्हा जो है ना, कैसा बीतता है एक फनकार के जब उसके गाने से उठ के जाता है या उसकी परफॉर्मेंस के दौरान उठ के जाता है। मैं हाथ जोड़ के बल्कि कहूँगी कि यार ऐसा ना किया। इस अदाकारा के साथ सबसे अच्छी दोस्ती है? जिस यार दे यार हजार मोहब्बत, उस यार नू यार ना समझी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं इनर पाकिस्तान। आज की हमारी मेहमान नामवर शख्सियत, शौक चंचल हसीना, स्टेज की सुपर क्वीन नेहा अली। अस्सलाम वालेकुम नेहा जी। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसी है तबीयत? तबीयत सेहत बिल्कुल ठीक। अच्छा नेहा जी, आज आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि शोबिज़ में कैसे आना हुआ? शौकिया। शौकिया से आप, जबकि लोग मजबूरी से आते हैं, आप यही कहना चाहते हैं, लेकिन मैं शौकिया सही, बाद में मजबूरी बन गई। कौन सी ऐसी बात बन गई जो मजबूरी बन गई आपकी? हमारे साथ भी डर। अक्सर शोबिज़ में जो आते हैं वो यही कहते हैं जी कि मैं आना नहीं चाह रही थी, शौकिया आई, लेकिन बाद में मजबूरी बन गई, फिर पैसों के लिए। लेकिन मेरे साथ उल्टा था। मैं अपने वाले साहब के साथ थिएटर जाया करती थी ड्रामा देखने। हमारी फैमिली आर्ट्स काउंसिल में, मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में, तो मुझे ड्रामे बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे बेसिकली स्टार्ट से ही, चाइल्डहुड से ही फन फेयर्स में, मीना बाजारों में परफॉर्म करने का बड़ा शौक होता है। तो मैंने कहा ना मैंने ये करना है। तो मेरे वाले साहब ने आज तक मेरे को बात रहने नहीं दी। उन्होंने ख़ानदान के वजह ना, ख़ानदान से बगावत करके, हमारी फैमिली में तो लोगों को ये भी नहीं पता, अभी तक औरतों को ये नहीं पता कि बाजार किधर, जो लाना है घर में लाना है। तो बस वो बाइकआउट हो चुका है हमारी फैमिली, लेकिन हम यही हैं। आपने अभी मीना बाजार और फन फेयर का जिक्र किया, तो तालीम कितनी है आपकी? आपको कितनी? आपकी जो बातें, जिस तरह हम आपको देखते हैं तो मुझे तो लगती है कि आपने ग्रेजुएट किया होगा। हाँ बिल्कुल, आपका जो है अंदाज़ा तकरीबन बिल्कुल ठीक है। नहीं, तकरीबन किया तो ठीक। नहीं, ग्रेजुएशन में छोड़ दिया। अच्छा, पूरा मुकम्मल नहीं हुआ? मुकम्मल नहीं। नेहा आपका ये असल नाम है? नहीं। असल नाम क्या है? पूनम। पूनम से नेहा। नेहा नाम किसने रखा? मेरे उस्ताद ने। आपके उस्ताद कौन है? नासिर चिन्योटी साहब। उनकी एक ही फीमेल शागिर्द है इस फील्ड में, और वो मैं हूँ। वो इस चीज़ को मानते हैं? मानते हैं। नासिर चिन्योटी साहब से कैसे मुलाकात हुई कि जहाँ पे उन्होंने आपका ये नाम रखा? ये थोड़ी सी डिटेल हमारे नाज़रीन को बताएं। डिटेल सिर्फ इतनी है कि हम अपने फैमिली के साथ जाया करते थे, तो गाड़ी पार्किंग में होती थी, तो मैंने मम्मा को कहना कि यार मैंने मम्मा ये करना है, मम्मा ये करना है, क्यों मार गतेसिया सराइकिया ना, क्यों मार गतेसिया, ठीक है। तो मैं कहा मुझे नहीं पता। तो एक दिन हम लोग ड्रामा देख के निकले, तो वाले साहब ने कहा यार आप लोग खड़े हो, मैं गाड़ी लेके आता हूँ। तो इधर से नासिर चिन्योटी साहब की गाड़ी जो है ना, वो गाड़ी में बैठे बाहर निकले, तो मैंने गाड़ी रोकी। सर मुझे आपका नंबर चाहिए, मैंने आपसे बात करनी, मैंने ड्रामा में काम करना, मेरी अम्मी मेरा पागल हो गई। तो ये एक सीन था। फिर उसके बाद मैंने अखबार में जो तब नंबर होते थे एडवांस बुकिंग के, PTCL नंबर, तो PTCL नंबर से वहाँ से PTCL नंबर लेना, फिर वो PTCL नंबर को कॉल करना चोरी वाला साहब से सबसे कि जी नासिर चिन्योटी, क्योंकि मुझे उनका एक्ट जो है ना, वो एक्ट करते थे अंधे बनते थे, वो बहुत पसंद था। तो मैंने कहा कि मैंने काम किया, मतलब बहुत अच्छा। नासिर चिन्योटी साहब भी देखते थे हॉल में, हम लोग फ्रंट पर बैठते थे। मैंने उनको बताया कि हम फ्रंट पर बैठते हैं, हम अपने वाले साहब, मैंने कहा बेटा अपने वाले साहब से बात करो। तो फिर अम्मी को मनाया, अम्मी ने अब्बू को मनाया, अब्बू ने फिर बगावत ली सबकी। उसके बाद फिर उन्होंने जो ये कहेगी वही। पहला ड्रामा कहाँ पे आपने किया और किसके साथ किया और किसके कहने पे किया? किसी के कहने पे नहीं, मैंने अपने कहने पे किया, ठीक है। और मुझ पर कभी भी किसी ने पाबंदी नहीं लगाई, और ना ही कोई लगा सकता है, और ना ही कोई लगा पाया है, और कोशिश भी किसी ने नहीं की। मैं भी कहूँ जी मुझ पर कोशिशें भी की, नहीं कभी भी नहीं। तो पहला ड्रामा संगम पे था, एजाज चंदा साहब उसके जी, और उस ड्रामे में मेरी गुड लक ये थी कि शकील सिद्दीकी जी और रऊफ लाला जी, ये 2 स्टार सुपर स्टार, और मैडम खुशबू, ये वहाँ पे मैं सब परफॉर्म कर पहला ड्रामा। ये कितने अर्से पहले की बात है? ये तकरीबन 13 साल पहले। 13 साल। अच्छा, उस वक्त
भी गाने होते थे जब आप आए थे, तो गाना किया था या सिर्फ आपने एक्टिंग की थी? पहला जो मेरा ड्रामा था उसमें मैंने गाना किया था, 2 गाने थे पहले ही ड्रामे में, एक इन स्टार्ट पे कर्टन ओपन और एक इंटरवल पे कर्टन। क्योंकि जब मैंने पहला किया तो उन्होंने कहा जी वो दूसरी इंटरवल के बाद भी आप कर्टन ओपन पे आप ही करें, तो इसलिए और ये मैंने 1 साल किया, आप यकीन करेंगे। पहले 2 गाने कौन से थे जो आपने पहले किए, सब किससे सीखे थे? किसी से नहीं सीखा। डांस मैंने आज तक, यकीन करें, मैंने सिर्फ एक ठुमरी है देवदास की जो मैंने पप्पू साहब से सीखी थी, वो भी क्योंकि वो मुझे लगता नहीं था कि मैं कर पाऊंगी कहीं से देख के। नहीं तो मैंने जितना सीखा है वो देख के सीखा है। मेरे 3 रूहानी उस्ताद, एक मैडम नूरजहां, मैडम अंजुमन और तीसरी मैडम आप। कितने बहन भाई हैं आप? हम 2 बहनें 4 हैं। शोबिज़ में सिर्फ आप हैं? जी बिल्कुल। उनकी तरफ से कोई पाबंदी आप पे या मिलना जुलना है उनके साथ या नहीं? फैमिली से बहन भाई हम इकट्ठे ही रहते हैं। मेरी सिस्टर की शादी है, शादी हो चुकी है, उसके 3 बच्चे हैं। कभी यानी कि हमारे सिर्फ दंदियाल को प्रॉब्लम, ननियाल को पहले था, अब नहीं, ठीक है। तो फैमिली तो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बहुत ज़्यादा। मेरे सारे भाई जब ये देखेंगे तो वो सुन के प्राउड फील करेंगे कि मुझे उन पर फख्र है कि उन्होंने मुझे बहुत, यानी कभी, क्योंकि देखें कोई भी आप पे उंगली तक उठाता है जब आप मौका देते हैं। मैंने उनको मौका ही नहीं दिया कभी, उनका सर झुकने नहीं दिया, उनका सर हमेशा फख्र से ऊपर है। आप यकीन करें आर्टिस्ट ने, हमने, आपने देखा होगा शोबिज़ में एक जगह पे 6 महीने से ज़्यादा टिक ही नहीं सकती इस तरह। और हम यानी कि पिछले 16 साल से एक ही जगह पे बैठे हैं और मुल्तान की वो टॉप की कॉलोनी है, इसका नाम शाहरुख खान है। अच्छा, नहीं, पहले ड्रामे की कितनी पेमेंट मिली थी आपको? कोई भी नहीं। पेमेंट कब से मिलना शुरू हुई? 3 माह के बाद। कितनी मिली थी पहली पेमेंट जो मिली थी? 3000। और मेरी लाइफ का वो एक हैप्पी मोमेंट था कि और सैड भी मोमेंट था, लेकिन उसको मैं आपको भी बताऊंगी तो बात लंबी हो जाएगी। नहीं, कोई बात नहीं, बताया, नाजरीन यही जानना चाहते हैं आपसे। आप चाहते हैं मेरा मेकअप खराब हो जाए? नहीं यार, नहीं, वो सीन कुछ इस तरह से कि देखिए जब आपको अल्लाह ताला ऊपर लेके जा रहे होते हैं, ठीक है, तो कुछ लोगों को वो शैतान भी उंगली करता है ना टांग खींचने के लिए। तो मेरे साथ कुछ ऐसा सीन हुआ था कि जब जिस वीक में मुझे पेमेंट मिली, ठीक है, उससे वेरी नेक्स्ट जब तक मैं फ्री करती रही, वो मेरा काम बड़ा पसंद करते रहे सभी, नो डाउट। किसी ने ये नहीं कहा कि यार ये बंदी काम गलत कर रही है। जैसे पेमेंट मिली 3000 रुपये, वेरी नेक्स्ट किसी और प्रोड्यूसर का ड्रामा था, तो उसने टीम देखी, मेरा इतना अपना यार ये क्या 3000 रुपये बर्डन डाली है। आप यकीन करें, विंग आपने देखी है थिएटर्स की कैसी होती है कि डायरेक्टर हमारे चंदा साहब, मैं आज भी उनको अपने बाप की जगह देती हूँ कि मैं आज भी उनका वो एहसान नहीं भूल पाती अगर वो ना करते। और अल्लाह जन्नत नसीब करे इम्तियाज़ चौधरी साहब जो कि फौत हो चुके हैं संगम थिएटर के जवान, उनकी, उन्होंने वहाँ पर मेरा साथ दिया। उन्होंने यार ये 3000 रुपये ये निकालो इसको, ठीक है ना, वो बाहर से प्रोड्यूसर आया था, इसको नहीं रखना हमने, हम फलान से करवा लेंगे, वो हमारे पास फ्री है, हमारा मशहूर, ठीक। तो चंदा साहब ने कहा कि सर, और ये मैं विंग के पीछे खड़ी हूँ, सेंसर रिहर्सल वाला दिन है और वो आगे खड़े ही बात कर रहे हैं, तो यकीन करें कि मेरे ना दांत ऐसे हो गए कि मैं, यानी कि वो, अभी तो हम लोग बहादुर हो चुके हैं, सीरियसली अभी हम लोग बहादुर हो चुके हैं, मुंह फट भी हो चुके हैं, जवाब भी देते हैं। तो यार मैं क्या कहूँगी, मैं घर जाके क्या कहूँगी, जो कि मैं 1 हफ्ता इतनी खुशी से गुजारा है, सबको बताया कि मुझे पैसे भी मिल गए, तो मैं सुन रही हूँ क्या कर रही हूँ, रोई जा रही हूँ, आंखों से आंसू बरसे जा रहे हैं। चंदा साहब ने कहा कि आप ऐसा करें, आप उसको मत निकालें, उसकी जितनी पेमेंट है वो मैं दूँ, आप उसको ड्रामे से ना निकालें, वो बच्ची बड़ा काम करने वाली, बड़ी मेहनती बच्ची। ये बात जब इम्तियाज़ साहब के पास गई, उन्होंने कहा यार चंदा तू क्या बात, सारा स्वाब तो कल्ला कमाना चाह रहा है, ठीक है। उस वक्त इजाज़ चंदा साहब की शायद पेमेंट 7000 रुपये थी, उन्होंने कहा आधी तू दी, उसकी पेमेंट आधी मैं दूंगा, उसको क्या ये काम करेगी। अच्छा, वो प्रोड्यूसर कौन था जिसने आपको रिजेक्ट किया? तो उसके बाद क्या नाम? उनका नाम मुझे नहीं याद, मुल्तान से थे वो, अपान खाते थे बहुत ज्यादा ना, अंदरून के थे वो। तो कभी ऐसा हुआ कि जब आप स्टार बनी तो उसके किसी ड्रामे में आपने काम किया या उसने कॉल करके आपको कहा? यही तो वो टर्निंग पॉइंट था कि मैं जब रो रही थी, मुझे ऊपर बुलाया इम्तियाज़ साहब ने, मुझे कहते हैं, अरे मुझे ना गुड़िया कहते थे, अरे गुड़िया रो क्यों रही? उनको ऐसे ऐसे मुझे कहते, कह रहे पागल है तू, हमारे ड्रामे की, यानी कि तुम्हारे थिएटर की टीम की है, वो कौन होता तुझे कहने या ना कहने वाला, हम ये देख जो हम नाम लिख के देते हैं, मैं तेरा नाम लिख, उन्होंने कहा ना पहले ही उनको पता तो चल गया, उन्होंने नाम लिख लिया हुआ था लेकिन यह हमारे थिएटर की तरफ से। तो उसके बाद ठीक 6 माह के बाद वही थिएटर था, वही प्रोड्यूसर था
बाय चांस वही जगह थी सेम। मुझे आज भी वो एक वहाँ पे ना ऐसे पिलर सा है, ठीक है, जहाँ पे सेट लगा होता था बैकग्राउंड का ना, उसमें वो चांस तारे थे। तो मैं वहाँ से गुजरी तो चंदा साहब मुझे कहते हैं कि किधर जा रही है। मैंने कहा जी मैं चेंज करने कह रहा हूँ, तुम्हारी तो निशाब पे पब्लिसिटी लगी हुई है। मैंने कहा जी निशाब पे तो मैंने नहीं करना, मैंने तो यहाँ पे करना है आपके पास। कह रहा यार, वो कह रहा था कि नेहा को एक गाना जो है ना करने के लिए भेजो, करना ही भेजोगे तो भाई कुर्सियाँ तोड़ देगी। तो कह रहा यार तू चेंज कर, तू उधर गाना कर। अच्छा, मैं जब चेंज करके बाहर आती हूँ तो वापस वही जगह पे आती हूँ कि चंदा साहब के पास जाती हूँ मिलने। तो वो जो प्रोड्यूसर है वो सेट पे आ चुका है, सेम उसी जगह पे जहाँ चंदा साहब कह रहा है यार क्या कर रहा है चंदे, तू मरवाएगा, तू ये करेगा, तू फलान करेगा। तो मेरी आंखों से वही आंसू गिर रहे हैं कि ये होता है, ये नहीं टल सकता। और चंदा साहब ने उस वक्त उसको बोला कि इधर आवे, गाली निकाल के ना, कि यही जगह थी, यही वो लड़की थी कि तो इसको 3000 में नहीं रखा, और आज 6 माह के बाद तो इसको 12,000 रुपये थे। तो उस वक्त 12,000 भी बड़ी बात थी मेरे लिए। तो उसको कह रहा है कि गाना करने के लिए। अच्छा नेहा, जैसे अब ये रूटीन है कि जैसे अभी आपने एक लफ्ज़ मशूक इस्तेमाल किया, तो अब भी ये है कि जो मशूक है उसको प्रोड्यूसर प्रायोरिटी देते हैं। तो जब आपने शुरू किया तब भी ऐसा सिलसिला था? अच्छा, लफ्ज़ माशूक जो है वो मुझसे मेरे मुंह से निकल गया। मैं बोल तो ये लफ्ज़ कहना नहीं चाहती, ना मैं कहती हूँ किसी के लिए भी, क्योंकि आशिक और माशूक ये लफ्ज़ बहुत आला है, बहुत ऊपर के हैं। ये हम लोगों ने बदनाम कर दिए हुए हैं, इनके लफ्ज़, इनके मायने कुछ और है। तो बात है कि जो चामकेबाजी है ना ये कह लें, जो लूराबाजी ना, ये जो बसीट कलाम होती है ना इनके लिए यही वर्डिंग है, ठीक है। हमारे थिएटर में पता क्या है, स्टैंडर्ड जब से चेंज हो गया ना, कैसे कि जो फनकाराएँ थी जी, बड़े बड़े नाम थे, मैडम नरगस, मैडम मेघा, ठीक है, जो कि फनकाराएँ थी, जिन्होंने काम किया, जिन्होंने एक्टिंग भी की, डांस भी किया। ये नहीं किया कि जी 20 सीटें रखवा के, तो जी अब एक बंदी ने 6 साल की मेहनत की हुई है, वो तीसरे गाने तक पहुंची है, आपका किसी से रिलेशन बनता है और आप फ्रंट पे आ जाते हैं और आप 20 सीटें उसके गाने से उठा देते हैं। मैं एक बात करती हूँ कि वो लम्हा जो है ना, कैसा बीतता है एक फनकार के जब उसके गाने से उठ के जाता है या उसकी परफॉर्मेंस के दौरान उठ के जाता है। मैं हाथ जोड़ के बल्कि कहूँगी कि यार ऐसा ना किया, सीरियसली ये एक इंतहाई थर्ड क्लास और घटिया काम है जो आप करते हो, जो भी करता है। मेरा सवाल तो फिर वही रहेगा कि उस वक्त ये सिलसिला था या नहीं? सब आप ये देख लें कि तब भी यही था, आज भी यही है। ये रीत चलती आ रही है, ये रीत ना टूटी या न टूटेगी। आप किसको जिम्मेदार ठहराती हैं इस काम में? आर्टिस्टों को या प्रोड्यूसर्स को? आर्टिस्ट प्रोड्यूसर दोनों ही। देखिए ना, किसको आप कहते हैं कि ये रीत किसने डाली और ये क्यों नहीं टूटी? देखें, ये रीत जो डाली है वो हमारे फनकारों ने खुद डाली। मुफ्त की शराब तो काजी भी नहीं छोड़ता ना, बात सीधी है। आप, मैं हूँ, मैं ठोक बुझा के पूरे पंजाब में क्या पूरे पाकिस्तान में काम करूँ, मुझे तो नहीं आज तक किसी प्रोड्यूसर ने कहा कि भाई इधर आओ मेरी बात सुनो, क्या करती हो तुम शो के बाद। मैं किसी को बताऊंगी तो पूछेगा ना, मैं चुप करके अपना शो, अपना काम करके घर चले। मेरा भी घर है, मैं भी वही कपड़े पहनती हूँ, मेरे भी वही मोबाइल हैं, मेरी भी वही आसाइशें हैं, वही गाड़ी है। आप देख लें, आप फर्क निकाल लें। लोगों से गाड़ियाँ छीन ली जाती हैं, मुझसे क्यों नहीं छीनेगी? मेरी 3 गाड़ियाँ, तीनों मेरे अपने नाम पे। क्यों जी, देखा इस घर में एक सुई भी है ना, वो मेरे नाम पे, भले सुई है, भले काखे लाखे मेरा है। उन मैंने लड़ गए नहीं, किसी ने कहना कि बीबी चल थले ऊपर। ये हमारे यहाँ फील्ड में पता क्या होता है, जब आपका किसी से रिलेशन टूटता है ना, सबसे पहले नीचे से गाड़ी और घर निकलता है।